बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज डिमिनिशिंग पर हम एक बहुत अहम सवाल करने जा रहे हैं। इसमें एक तो मल्टीपल परचेज हैं पहले साल ही, अगर एक साल में दो एसेट्स आ जाएं तो उनको कैसे आपने क्वेश्चन में लेके चलना है, और उसकी डेप्रिसिएशन, और ज़ाहिर है एक एसेट साल के शुरू में, एक एसेट साल के दरमियान में है। इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर किसी एसेट पर टाइम एक्सपायर आपने कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, वो हिस्सा फिर यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा और इसमें कोई नई बात नहीं है। आए चलते हैं सवाल की तरफ और इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जी कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑन द 1 जनवरी 2010। दिस इज क्वाइट क्लियर कि आपने पहला एसेट जो है वो साल के शुरू में ही खरीद लिया। 4 लाख उसकी कॉस्ट है और आपने ट्रांसपोर्टेशन पे की है 2 लाख। इसका मतलब है ये कैपिटलाइज कॉस्ट है, उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगी। ऑन जुलाई 31, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एरिया। अगेन लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी कि अगर किसी साल महीने के आखिर की बात हो तो महीना हम एक्सक्लूड कर देते हैं वाइल कैलकुलेटिंग और काउंटिंग द डेज और मंथ्स, हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे। अब इसका मतलब है अगर ये एसेट मैंने खरीदा है 2010 में 31 जुलाई को, तो जुलाई निकल गया। अब हम बेटा कहां से गिनेंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसका मतलब है इस पे जो टाइम एक्सपायर है वो 5 मंथ्स का है। इसकी जो कॉस्ट है वो 3 लाख है। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड अकाउंट्स आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर। ये क्यों दिया जाता है? ताकि आप अपना टाइम एक्सपायर कैलकुलेट कर सकें कि कितने महीने की आपको उस साल में डेप्रिसिएशन निकालनी है। मशीनरी अकाउंट हमने बनाना है 4 इयर्स का। अब एज यूजुअल जिस तरह मैं छोटे छोटे हिंट दे देता हूं, मैंने यहां पर एक हिंट लिख दिए हैं। पहले हम उसको हिंट को देख लेते हैं। आपके पास जो पहली मशीन है, डेप्रिसिएशन जब आप उस पर कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट मशीन जो आपने पहले खरीदी थी, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज रुपीज 6 लाख, रेट 5%, टाइम एक्सपायर 12। तो बेटा इस पर एक साल की डेप्रिसिएशन आपके सामने कैलकुलेट होके आ जाएगी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2 जो है ये 3 लाख है, 5% फॉर 5 मंथ्स एंड अमाउंट बिकम्स 6250। अब जरा सवाल की हम एक छोटी समरी देख लेते हैं। आपके पास इस सवाल में 2 एसेट्स हैं। एक एसेट जो है वो साल के शुरू में परचेज हुआ, जनवरी को परचेज हुआ, और दूसरा एसेट उसी साल के 31 ऑफ जुलाई में परचेज हुआ। एक तो ये है, पहले एसेट की जो कॉस्ट है वो 6 लाख है और दूसरे एसेट की जो कॉस्ट है वो 3 लाख है। अब जब हम इसे डेप्रिसिएट करेंगे तो पहले साल में ख्याल रखना है, पहले एसेट पर डेप्रिसिएशन 12 महीनों की चार्ज करेंगे और दूसरे एसेट पर डेप्रिसिएशन 5 मंथ्स की चार्ज करेंगे। यानी कि 31 जुलाई से ऑनवर्ड अगर हम 31 दिसंबर तक मंथ्स गिने तो वो 5 महीने बनेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जिसकी डेप्रिसिएशन 6250 आती है। अब बेटा इसका डिटेल सॉल्यूशन देखने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, वहां जाके इसके सवाल को हल करते हैं और देखते हैं कि हम 2 एसेट्स की डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ले जी, एज यूजुअल सबसे पहले एक फॉर्मेट, एसेट अकाउंट का फॉर्मेट है। आपको रेड में 3 हिस्से नजर आ रहे हैं, उसके 3 टाइटल नजर आ रहे हैं। एक हेडिंग मशीनरी अकाउंट है, उसके बाद डेबिट है, क्रेडिट है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पहला एसेट आपने जनवरी 1 को परचेज किया। बहुत शुरू में आपसे एक बात हुई थी कि जब आप कभी कोई एसेट परचेज करेंगे, पहले साल में जब कोई एसेट परचेज होगा, कभी होता नहीं था ना, तो अब परचेज कर रहे हैं, तो जब एसेट परचेज होगा तो इसमें हम बैंक अकाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट एसेट जो आपने परचेज किया वो जुलाई 31 को था, बैंक अकाउंट मैंने लिखा और उसकी फिगर मैंने लिख दी, कितनी? 3 लाख। टोटल एग्रीगेट लिखा 9 लाख। एज यूजुअल जब अकाउंट्स बनाते हैं, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसे दोनों तरफ एज ए टोटल में लिख देते हैं। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन देख लें। आपके पास पहला एसेट 6 लाख का था, रेट 5% है इस सवाल में, डेप्रिसिएशन आपने पूरे 12 महीनों की कैलकुलेट की एंड अमाउंट बिकम्स 30,000। दूसरा एसेट 3 लाख का है,
इस पे रेट 5% है और टाइम एक्सपायर इसका 5 मंथ्स है, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की दैट इज 6250। अब ये देखिएगा, इससे पहले शायद आपने इस तरह काम नहीं किया, इसे कहते हैं इनर कॉलम। तो मैंने पहले इन दोनों का सम किया और आउटर में लिख दिया। कुछ बच्चे कहते हैं सर आउटर में डायरेक्ट लिख दें, हाँ लिख दें, लेकिन बाज दफा एग्जामिनर के पास एक सोल्यूशन होता है, वो डायरेक्ट अमाउंट देखना चाह रहा होता है कि तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप उसको इसी तरह प्रेजेंट करके दें। इसके बाद बैलेंस शीट, वही तरीकेकार बेटा। अब दोनों एसेट्स इस पर परचेज हुए हैं, अब यह ख्याल रखना है पहले एसेट की डेप्रिसिएशन कौन सी है, दूसरे एसेट की डेप्रिसिएशन कौन सी है। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो, मशीन ज्यादा हो, तो आप यहां पर 1 और 2 भी लिख सकते हैं, पहली मशीन दूसरी मशीन। M1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 और 2 लिखें और अपना काम चला लें। 6 लाख में से मैंने 30,000 माइनस किया, मेरे पास आया 5,70,000। 3 लाख में से 6250 माइनस किया तो मेरे पास रिजल्टेंट फिगर आई 293,750। जब मैंने इसको एग्रीगेट किया, टोटल किया, तो इसका टोटल आया ये 8,63,750। आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये छोटा सा चेक है, अगर आप 9 लाख से माइनस कर दें 36,250, अगेन यू विल गेट 863,750। तो एक छोटा सा चेक होता है आपके पास, आपकी फिगर गलत नहीं होती। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। देख लें, आप ओपनिंग बैलेंस लिखते वक्त भी आपने जल्दी नहीं करनी। टोटल मैंने टोटल लिखा, टोटल अमाउंट यहां लिखी, और जो दो अलग एसेट्स थे उनकी मैंने वैल्यू को, उनके सीडी बैलेंस को एज ए बीडी बैलेंस अलग अलग शो किया। थोड़ा लिखने में आपको कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन बेटा अगर मैं इसी एसेट को जाके कभी सेल करूं, अगर ये फिगर लिखी हो और आपको कहा जाए कि इस एसेट को सेल कर दें, पहले एसेट को सेल करें, तो यहां से ये नहीं पता चलेगा पहला एसेट कितने का है, कितनी वैल्यू उसकी पड़ी हुई है। तो इसलिए आसानी ये होती है फिर, वरना इस स्टेज पर आपको अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हो सकता है वो कैलकुलेशन जल्दी में गलत हो जाए और आपसे सवाल भी गलत हो जाए, आप उसका सेल का प्रॉफिट या लॉस भी गलत निकाल लें और आगे क्वेश्चन के नंबर पूरे ना आ सके। तो कोशिश करें, ये थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इसमें आसानी ज्यादा है। अब क्योंकि हम डिमिनिशिंग बैलेंस से आ रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है उस अमाउंट पर जो पिछले साल के मुकाबले में कम हो। ये पहले से देख रहे हैं, फर्स्ट से कंपेयर करें। मैंने ये लिखा 5% डेप्रिसिएशन ली। अब 5,70,000 का 5% फॉर 12 months एंड अमाउंट बिकम्स 28,500। इसी तरह दूसरा एसेट था मेरे पास 293,750 multiplied by 5% and multiplied by 12 by 12. अब 293,750 multiplied by 5% and the figure is 14,688. यहां मैंने इसे राउंड ऑफ किया है क्योंकि मेरे पास फिगर आ रही थी 14,687.5. आई टोल्ड यू इन माई लास्ट लेक्चर कि अगर फ्रैक्शन के बाद 0.5 से बड़ा हो तो आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब बेटा आप इन दोनों को सम करें, 28500 प्लस 14688 एंड योर टोटल डेप्रिसिएशन ऑन टू बोथ एसेट्स आर 43188। 43188। लीजिए अब एक छोटा सा चेक देखते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम बैलेंस बाद में लिखेंगे, पहले इसकी फिगर को निकाल लेते हैं। 43188 में 863,750, अगर मैं 863,750 में से 43188 लेस कर दूं, देन आई वुड गेट आंसर इज 820,562। लीजिए ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब ये बड़ा आसान लगता है लेकिन इसका छोटा सा प्रूफ है, हम इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं ना इंडिविजुअल बैलेंस लूंगा ये देखने के लिए क्या ये काम ठीक है। थ्योरी वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि जिस एसेट की डेप्रिसिएशन हो उसके अगर आप बीडी बैलेंस से निकाल देंगे तो उसका सीडी बैलेंस आ जाएगा, मीन क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा लाइक दिस 5,700 5,70,000 माइनस 28,500।
तो 5,70,000 माइनस 28,500, ये उसी एसेट की डेप्रिसिएशन है, पहले एसेट की डेप्रिसिएशन है, एंड योर फिगर इज 541,500, 5,41,500. अब बेटा दूसरा एसेट था 293,750 माइनस 14688, 14688, 293,750 minus 14688, and your answer is 279,062, and just add these two figure. 279,062 में अगर आप 541,500 ऐड करें and your answer is 820,562, I think it is matched. So this is a little bit check. Your answer is correct. Your balance is correct. Of some time if you have committed a mistake over there, so that can easily be rectified if these figure or that values does not match with these two figures. You can easily match. Now this is the closing balance. Now carry down that balance to the next year. Opening balance for the first assets, opening balance for second asset. You can match it. ये फिगर इसके साथ मैच कर रही है और ये फिगर इसके साथ मैच कर रही है. Now I am in 2012, 2012 में खड़ा हूं. अब मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है. अगेन बेटा उसी तरीके से पहला एसेट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो उसकी वैल्यू थी 5,41,500 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 12/12, 541 and 500 multiplied by 5%, 27075. This is the depreciation of the first asset. Now the second asset, diminishing balance method, 279 BD balance लिया जा रहा है, 062 into 5% into 12/12, 279,062, 279,062. इसका बेटा हम 5% लेंगे for 12 months into 5% and amount becomes 13953, 13953.1. अब ऐसे कन्वर्ट नहीं करूंगा, इसे 4 नहीं करूंगा क्योंकि डेसिमल के बाद वाली फिगर 5 से छोटी है. Now what is the total depreciation? 27075 plus 13953, 41028, 41028. अब अगेन बेटा उसी तरीके से इसका दोबारा देखते हैं. क्या ये फिगर हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस हम इसका पहले निकालते हैं. तो अब आप क्या करोगे, 820,562 में से अगर आप 41028 लेस कर दें, then your resultant figure is 779,534, 779,534. अब इसको हम चेक करते हैं. फर्स्ट एसेट्स का बीडी बैलेंस, जिस एसेट्स का आपने सीडी बैलेंस निकालना होता है उसकी डेप्रिसिएशन उसी के बीडी बैलेंस से हम माइनस कर देते हैं. 541,500 माइनस 27075, 514,425. Now the second asset 279,062 minus 13953, 279,062 minus 13953, 265,109, 265,109. If you add these two figures, 514,425, अगर आप इसमें ऐड कर दें 265,109, then
द आंसर इज 779534, 779534। ये एक अच्छा खासा, यानी कि आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन वाला सवाल है और अच्छा सवाल है, ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अकाउंट्स का जब कोई स्टूडेंट होता है तो उसे कैलकुलेशन तो करनी आनी चाहिए ना। तो एक बड़ा अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब ले जी, हमने 3 साल इस बोर्ड पे मुकम्मल कर दिए। अब ने क्वेश्चन की अब एंडिंग पे जाना है। एंडिंग हमें मिलेगी इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आए चलते हैं इसके अगले बोर्ड पर। नहीं जी, एज यूजुअल क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहा है। फॉर्मेट बनाया जाएगा, सब टाइटल्स और हेडिंग्स वैसी दी जाएंगी। अब आपने यहां पर जो आपका एक कैलकुलेशन से भरपूर किस्म का क्वेश्चन है, इसके हम इख्तिताम तक जा रहे हैं। अब हमारा आखिरी साल है। अब हमने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और देखना है कि हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल स्टाइल सेम। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था 2012 का, वो मेरा इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। मैं यहां पर इसे अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। तो उसी तरह ही बेटा 514425 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 12/12, 514425 into 5%, then answer is 25721। When you calculate it तो आपके पास आ रहा होगा 25721.25। अगेन डेसिमल के बाद जो है वो फिगर जो है वो कम है, 5 से छोटी है, इसलिए हम उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। दूसरे एसेट का जो बीडी बैलेंस था 265109 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 12/12, 265109 into 5%. Again, the depreciation is 13255, 255। यहां भी बेटा जो मेरे पास फिगर आ रही है 13255 के बाद 0.45 आ रहा है। दिस फिगर इज लेस देन द 5, सो मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा। अब आप लेंगे टोटल डेप्रिसिएशन। जो फिगर आपने यहां लिखी है आपने उसको रिकैलकुलेट करना होता है। समटाइम आपके कैलकुलेटर में ना डेसिमल के बाद फिगर आ रही होती है एंड यू रिकैलकुलेट इट। आप उसे दोबारा कैलकुलेट करते हैं तो उसी में ऐड करते हैं तो फिगर डिफरेंस में आ जाती है। नहीं, जो फिगर आप फाइनली लिखें उसको आप कैलकुलेट करें। 25721 प्लस 13255। टोटल डेप्रिसिएशन इज 38976। The total depreciation is 38976। अब उसी तरीके से हम इस टोटल में से इस टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और देखेंगे हमारा बैलेंस शीट कैसे आता है। 389,779,534 इसमें से हम लेस कर देंगे 38976। देन रिजल्टेड फिगर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है 7,40,558। अब मुझे इसका प्रूफ ढूंढना है बेटा, इसका प्रूफ ढूंढना है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस हम चेक कर रहे हैं कि हाँ इतनी ही फिगर आ रही है। तो कैसे करते हैं, जिस एसेट की डेप्रिसिएशन होती है उसके बीडी बैलेंस से माइनस कर दी जाती है। 514,425 माइनस 25721, 25721, 514425 minus 25721, 25721, 488,704। Second asset 265,109 minus 13,255, 265,109 minus 13,255 या 255, 251,854, 251,854।
854। अब बेटा इन दो फिगर्स को आप ऐड करें, आपके पास एग्रीगेट यही आएगा 704558। अब क्या करेंगे हम, अगले साल में इसका बैलेंस कैरी करेंगे 488704 एंड 251854. Aggregate is 740558. 740558. This is the opening balance of 2014. आज के इस लेक्चर में जो अहम बात आपके सामने आई, एक तो आपको कैलकुलेशंस करनी आ गई बहुत सारी, आपने अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, कैलकुलेशन आपने प्रॉपर परफॉर्म करनी है, बैलेंस मैंने आपको चेक करना सिखा दिया कि इसका क्या फायदा है। आइंदा अगर कहीं ऐसा होता है एक ज्यादा एसेट हो तो आप बेटा इसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, मेन कॉलम में टोटल जाना चाहिए और बाकी आप इनर कॉलम में उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हर स्टेज पर आप उस सवाल को या बैलेंस को चेक कर सकते हैं, आपकी गलती नहीं होगी। सवाल की समरी सुन लेते हैं। दो एसेट हमारे पास थे, एक एसेट जो था साल के शुरू में लिया गया, दूसरा ऑलमोस्ट मिड 31 जुलाई को लिया गया। डेप्रिसिएशन दो एसेट्स के हम शुरू से लेके चले, इनमें से कोई एसेट हमने बेचा नहीं, एक्सचेंज नहीं किया। तो आइंदा कभी कोई सवाल ऐसा आया जिसमें हम दो एसेट लेके चलेंगे, उनमें से एक एसेट को सेल भी करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि एक एसेट बच गया, उस पर डेप्रिसिएशन आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। ले जी, अब आज तक के लिए इस लेक्चर में ये काफी हो गया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इससे अगली बात पर डिस्कशन करेंगे, एसेट्स को सेल भी करेंगे और एसेट को एक्सचेंज भी करेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, इसको अच्छा परफॉर्म करने के लिए। सवाल बोर्ड में इसका मस्ट होता है, इसलिए आप इसको जरूर अच्छी प्रैक्टिस करें और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ऑप्शन अच्छी होगी। अपना ही कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, एक पक्का कैलकुलेटर कर लें जिस पे आपने काम करना है। मोबाइल यूज मत करें कैलकुलेशन के लिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।